हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स बाय विपिन धीमान में। तो बेटा, हमने त्रुटियों के बारे में पढ़ा था कि त्रुटियां हम कैसे निरूपित करते हैं या कैसे दिखाते हैं। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि भाई इसके क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करते हैं। जो त्रुटि के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको सोल्व कैसे करेंगे। तो सोल्व करने में देखो, दो बातों का ध्यान रखना है। दो तरह के केस आपके सामने आ सकते हैं। एक केस तो ऐसा होगा जिसमें आपको ट्रू वैल्यू दी होगी, ठीक है, जिसमें वास्तविक मान दिया होगा। और एक ऐसा होगा जिसमें वास्तविक मान नहीं दिया होगा। तो दो तरह के क्वेश्चन होंगे। पहले मैं ये क्वेश्चन बताता हूँ आपको, बहुत इजी है। तो इसमें कोई मान दिया होगा, मान लिया आपको कहा x बराबर 2.5 प्लस माइनस 0.1 इतना है, और सपोज ये लेंथ है सेंटीमीटर में दी हुई है, और आपको कहा गया कि भाई निरपेक्ष त्रुटि बताओ, सापेक्ष त्रुटि बताओ, और आपसे पूछा गया कि भाई इसमें ये बताओ आप क्या नाम है, प्रतिशत त्रुटि बताओ। तो इसको कैसे हल करते हैं, बहुत इजी है, ध्यान देंगे। देखो, हमेशा जो त्रुटि होती है वो ये होती है प्लस माइनस। तो अगर मान लिया x का मान दे रखा है तो ये डेल्टा x होगा, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो जो भी प्लस माइनस के बाद लिखा जाता है वो डेल्टा वैल्यू होती है। मान लिया यहाँ पे a होता है तो ये डेल्टा a होता है, यहाँ b होता है तो इसको हम डेल्टा b मान लेते हैं, जो प्लस माइनस के बाद लिखा होता है। तो यहाँ पे जो निरपेक्ष त्रुटि है हमारी, ये तो बिल्कुल सिंपल है। पहली लाइन में इसका आंसर आ गया, कितनी आ गई, 0.1 सेंटीमीटर, ये हमारा पहला आंसर आ गया। फिर उसके बाद हमें बतानी है सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि जो होती है वो, उसका फॉर्मूला आप जानते हो। सापेक्ष त्रुटि को हम लिखते हैं स्मॉल डेल्टा से, और x में निकाल रहे हैं तो स्मॉल डेल्टा x। फॉर्मूला क्या होता है, निरपेक्ष बटे वैल्यू, ठीक है। अब निरपेक्ष त्रुटि कितनी है, 0.1। वैल्यू कौन सी होती है, ये वैल्यू होती है जो पहले लिखी होती है। प्लस माइनस से पहले जो है वो वैल्यू होगी, और जो बाद में प्लस माइनस के लिख कर आएगा वो त्रुटि होगी। मान लिया a का मान देते तो ये a की वैल्यू थी और ये a में त्रुटि थी। x दिया है तो x की वैल्यू और ये x में त्रुटि। तो कितना आ जाएगा, 2.5 भाग करेंगे डेल्टा x बराबर 0.04, ये आंसर आ गया। इसका कोई मात्रक नहीं होता है सापेक्ष त्रुटि का, या आप इसको सीधे 1/25 भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो। अब तीसरे नंबर पे इसमें आ गया भाई कि आपको ये बताना है कि प्रतिशत त्रुटि कितनी है। प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए इसको ऐसे लिखा था, डेल्टा x%, ठीक है। और इसको निकालने के लिए सूत्र आपको पता है, यही फॉर्मूला होता है जो ऊपर लिखा हुआ है, बस 100 से गुणा हो जाएगी। और अगर जो ऊपर रखी हुई वैल्यू को 100 से गुणा करोगे आप तो कितना आ जाएगा आंसर, 4। तो प्रतिशत त्रुटि कितनी आ गई इसमें, 4%। तो ये तो हो गया तब जब हमें वास्तविक मान पता है। लेकिन एक केस ऐसा होता है जिसमें वास्तविक मान हमें नहीं पता होता है। तो वो जो केस है हम इससे जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी उसमें डिस्कस करेंगे। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कि अगर हमें वास्तविक मान ना पता हो तो हम कैसे जो है त्रुटि ज्ञात करेंगे। थैंक यू।